Video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 8 open and distance learning. हाँ जी, ये मैं मतलब कि मैंने शॉर्ट फॉर्म के तौर के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया है. ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बात की हुई है क्वेश्चन में. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस क्वेश्चन की, तो मैं लास्ट में एक फोल्डर का लिंक डाल दूंगी आपको. वहाँ पे सारी वीडियोस MSOE 001 के आपको एक्सेस मिल जाएगी, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो एग्जाम्स के लिए. राइट. तो जब हम बात करते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, तो ये शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में भी, और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में भी काफ़ी बारी ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिखा, ये टॉपिक रिपीट होता हुआ दिखा हुआ है. जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा, और आपको इस तरीके से ही फॉर्मेट अपना फॉलो करना है. मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो बनाई है, मैं अभी ऊपर आई बटन में डाल दूंगी उसका लिंक, या फिर कहीं भी वीडियो के बीच में आ जाएगा, और आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. उसको उससे आपको एक बहुत करेक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे अपना एग्ज़ाम पेपर में आंसर राइटिंग करनी है, ताकि आप और भी बेटर मार्क्स ला सको. राइट. चलो बात करते हैं हम अपने आंसर की. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा. जब हम बात करते हैं ODL की, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो हम बात करें एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच जो कि फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे इंडिविजुअल को, ताकि इंडिविजुअल कहीं पे भी बैठा किसी भी बैरियर से निकल के अपनी पढ़ाई कर सकता है. राइट. ये सेल्फ पेस लर्निंग है, अपने अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग. का आज फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो कल थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लिया. राइट. सेकंड चैप्टर नहीं किया. तो ये अपने पेस के ऊपर लर्निंग है, जहाँ पर डिलीवरी जो मोड है वो कैसे भी पर्सन अपने हिसाब से ले सकता है. और इसका इंटीग्रेशन किसके साथ है? टेक्नोलॉजी के साथ. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ODL भी नहीं होगा. तो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन होके ODL एक न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग निकल के आई है. जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ODL का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं कैसे इसने जितने भी सिस्टमैटिक बैरियर्स थे उनको एड्रेस किया है एजुकेशन के, और इक्विटी लेके आया है विद इन कम्युनिटी, जहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज देखने को मिली है. नॉलेज अब कोई भी कहीं भी बैठ के गेन कर सकता है विद ODL प्लेटफॉर्म्स. इसमें फर्स्ट आ जाता है एक्सेस टू एजुकेशन एंड सोशल इंक्लूजन. अब जोग्राफिक बैरियर्स ब्रेक होते हुए दिखे हैं, जहाँ पे ODL ने अनेबल कर दिया लर्नर को, वो कहीं भी बैठे, किसी भी रिमोट रूरल एरिया में बैठे वो क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं. और जो अर्बन रूरल डिवाइड है उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है. जब हम बात करते हैं ऐसी कंट्रीज़ की, ऐसी जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज़ की, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये, और हर कहीं ये इनके रूरल एरियाज़ में एक्सेस नहीं होती है इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की. राइट. तो ODL एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है कि इंसान अपने घर के कंफर्ट में अपने प्लेस से एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है. सेकंड इसमें पॉइंट आ जाता है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. अब हिस्टोरिकल देखा गया है कि जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, चाहे वो SCs हो, STs हो, विमेन हो, माइनॉरिटीज हो, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ODL से, क्योंकि वो अपने घर के अंदर बैठे, अपने एरिया में, अपनी जगह में बैठे, और अपने तरीके से, जो उनके काम के हिसाब से, जो उनके फ्री टाइम के अकॉर्डिंग एजुकेशन ले सकते हैं. और ODL ने जितने भी ट्रेडिशनल बैरियर्स थे, चाहे तो वो कास्ट बेस्ड हो या जेंडर बेसिस हो, उन सबको बैरियर्स को तोड़ दिया है. अभी ODL के केस में ये सारे बैरियर्स देखने को नहीं मिलते, होते हैं अभी भी, लेकिन बहुत कम परसेंटेज रह चुकी है. सेकंड आ जाता है हमारे इकोनॉमिक इक्विटी एंड अपवर्ड मोबिलिटी. एक तो अफोर्डेबल होती है ODL. राइट. जितनी भी ऑनलाइन आप डिस्टेंस लर्निंग देख लोगे, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो आप ये देखोगे कि एज कंपेयर टू जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसके कंपैरिजन में, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनली फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे वो एक्सेसिबल है और इकोनॉमिकल है, जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप या जो भी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं, उनके लिए ये एक तरीके से बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है. वो भी पार्टिसिपेट करते हैं एजुकेशन के अंदर, एडमिशन्स लेते हैं और अपनी एजुकेशन एक्सेस करते हैं. सेकंड आ जाता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल मोबिलिटी. ऑफ कोर्स अगर ODL की वजह से लोग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, वो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हैं, तो उससे उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जिसकी वजह से उनकी अपवर्ड मोबिलिटी देखने को मिलती है.
थर्ड आ जाता है फ्लेक्सिबल लर्निंग फॉर नॉन ट्रेडिशनल लर्नर्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ओडीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आ गया है, जहाँ पे अब वो एजुकेशन, वर्क, फैमिली और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर एक बैलेंस लेके चल सकते हैं। ये अनेबल करती है उनको कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट लीविंग जॉब, राइट। अब उनको जॉब भी नहीं लीव करनी पड़ेगी, वो ओडीएल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। फिर सेकंड चांसेस, अब जो लोग पहले ड्रॉप आउट हो चुके हैं फॉर्मल एजुकेशन से, उनके लिए एक सेकंड चांस चांस की तरह ओडीएल लेके आया है, जहाँ पे ओडीएल उनको एक पाथवे दे देता है, जहाँ पे वो फिर से लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो भी आगे की प्रोस्पेक्ट्स हैं, आगे की जो अपॉर्चुनिटीज है, वो इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओडीएल प्लेटफॉर्म्स। फोर्थ आ जाता है प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब तो ये चेंजिंग नीड से अडेप्ट कर रहा है ओडीएल, जहाँ पे आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा इवॉल्विंग इकोनॉमी है, वहीं पे ओडीएल लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करता है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं और मार्केट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी मॉडिफाई और एडवांस करते हैं। सेकंड आ जाता है पर्सनल डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो ओडीएल काम आया ही आया है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ भी ओडीएल के थ्रू देखने को मिली है, जहाँ पे लर्नर्स डिफरेंट डाइवर्स फील्ड ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, और जो चीज़ उन्होंने पहले नहीं सोची थी, जिस फील्ड में जाने के लिए नहीं सोचा था, या फिर कोई इंटरेस्ट की उनको फील्ड लगी, वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करके अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन या ग्रोथ देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ ओडीएल। नाउ फिफ्थ आ जाती है हमारी जेंडर एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। तो ओडीएल से जेंडर गैप भी एड्रेस किए गए हैं, जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, राइट। वो मतलब कि स्कूल्स के लिए घर घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है कुछ कुछ एरियाज़ में, या फिर सिर्फ स्कूल जाओ, कॉलेजेस नहीं जा सकते क्योंकि कॉलेजेस बहुत दूर है, राइट। तो एक्सेस और मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वुमेन की, वहाँ पे ओडीएल ने एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ला दिया है, जहाँ पे अब वो एजुकेशन गेन कर सकती हैं अपने घर पे बैठे हुए ही। तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है। तो विमेन भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग उठा रही हैं ओडीएल प्लेटफॉर्म का। सेकंड आ जाता है इसमें एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। अब जितनी भी एजुकेटेड वुमेन है, वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पे वो वर्क फोर्स में एंटर करती हैं, राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है और सोसाइटी के प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन भी देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ ओडीएल। सिक्स आ जाता है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो फर्स्ट इसमें आ गया लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। अब ओडीएल डिजिटल टूल को इंटीग्रेट कर देते हैं विद ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम जैसी चीज़ें, मोबाइल एप्स, या फिर ऐसे लर्नर्स के साथ कनेक्ट करना जो कि डाइवर्स है नेचर में, जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। तो मतलब कि जो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ये हर कोई इसका यूज़ उठाता है, हर कोई इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका यूज़ करके ओडीएल को अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी एडवांसमेंट के लिए यूज़ होता हुआ देखा गया है। सेकेंड आ जाता है हाईलाइटिंग इनक्वालिटीज़। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्सेस अब आजकल सबको है, चीप एजुकेशन है, घर पे बैठे अपने लो, लेकिन वहीं पे डिजिटल डिवाइड, मेरा लास्ट क्वेश्चन डिजिटल डिवाइड के ऊपर थी लास्ट वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा, आपको ये आंसर और बेटर समझ में आएगा। तो डिजिटल डिवाइड की जब हम बात करते हैं, तो उसकी वजह से अच्छा इंटरनेट ना होना, डिवाइसेस नहीं होना, डिजिटल लिटरेसी नहीं होनी, उसकी वजह से काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिनके पास नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो ओडीएल जैसे बेनिफिट से एक्सक्लूड हो जाते हैं, जहाँ पे ये सारी जितने भी डिस्पैरिटीज़ हैं, ये ओडीएल का इम्पैक्ट मैक्सिमाइज नहीं होने देती हैं। सेवेंथ आ जाता है हमारा स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेजन एंड यूनिटी। अब सोशल टेंशन रिड्यूस हो गई है, क्योंकि एजुकेशन प्रमोट हो रही है, ओडीएल की वजह से इनक्वालिटीज रिड्यूस हो रही है, और जितना भी जो सोशल अनरेस्ट देखने को मिल रहा था वो कम हो रहा है। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक इंक्लूजन की फीलिंग हो रही है, और डाइवर्स ग्रुप भी अपने आप को एक हिस्सा समझने की, एक अपने आप को नेशन का हिस्सा समझते हैं, राइट। तो एक फीलिंग ऑफ यूनिटी और इंक्लूजन आ गया है विद इन डिफरेंट ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ ओडीएल।
सेकंड आ जाता है हमारा प्रमोटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप। अब ओडीएल की हेल्प से क्या हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे लर्नर्स दूसरे डाइवर्स वर्ल्ड, डाइवर्स सोसाइटी के साथ भी कनेक्टेड है। तो एक वो अपने आप को ग्लोबली सिटीजनशिप या फिर एक पूरे वर्ल्ड के ही सिटीजन मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है यस हम तो इसका भी हिस्सा, इसका भी हिस्सा, इस पार्ट का भी हिस्सा है, क्योंकि हमें सबकी नॉलेज है, सबकी इंफॉर्मेशन है, और वी फील कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। तो वी आर सिटीजन ऑफ, वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। अब एट्थ आ जाता है हमारा एजुकेशनल इक्विटी ड्यूरिंग क्राइसिस। तब ये देखा गया जब कोविड-19 आया, उस टाइम पे ओडीएल की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई। राइट, कोविड-19 आ गया था, हर कुछ बंद हो गया था, लेकिन एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। अगर एजुकेशन रुक जाती तो सोसाइटी भी रुक जाती। तो जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग थी, जो एजुकेशन नहीं हो पा रही थी स्कूल्स में, तो उससे लड़ने के लिए ओडीएल का कॉन्सेप्ट आया, और ओडीएल ने जो भी एजुकेशन सिस्टम था उसको एक बहुत अच्छे से निभाया, कंटिन्यू किया। सेकेंड आ जाता हमारा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। ओडीएल की वजह से जितने भी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन थे, चाहे रेफ्यूजी हो या फिर और भी कोई ग्रुप्स हो, उनको भी एजुकेशन कंटिन्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। राइट, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस और चैलेंजेस हो, लेकिन ओडीएल हर किसी के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं ओडीएल के। तो फर्स्ट आ जाता है क्वालिटी अश्योरेंस। अब क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो ओडीएल है उसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं है, और एजुकेटर्स और लर्नर्स, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन गैप है। सेकंड आ जाता है हमारा डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। अब अनइक्वल एक्सेस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए जो रीच है ओडीएल की वो हर कहीं पे नहीं पहुंच पाती है, स्पेशली इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। से इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है रिटेंशन एंड मोटिवेशन। तो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जितने भी लर्नर्स है ओडीएल प्रोग्राम में, वो मोटिवेटेड रहने का एक चैलेंज उनके सामने आ सकता है, और वो जो भी उनका कोर्स है वो जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट है उसमें कंप्लीट में भी ना कर पाए, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं ओडीएल की वजह से कम होती दिखती है, क्योंकि एक तो इंटरेक्शन नहीं है, और कोई भी सपोर्ट सिस्टम, कोई भी उनको मोटिवेट करने के लिए एज अ सिस्टम नहीं है ओडीएल प्लेटफॉर्म के अंदर। टेंथ आ जाता है हमारा ओडीएल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेमोक्रेटाइजेशन हो गई नॉलेज की, कैसे जब एजुकेशन हर किसी को मिल रही है, डाइवर्स पॉपुलेशन को मिल रही है, तो ओडीएल कंट्रीब्यूट करता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज में, जहाँ पे वो ट्रेडिशनल हायरार्कीज, जो ट्रेडिशनल डिफरेंशिएट कर दिया था, लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया था, उसको चैलेंज करते हैं। और ये जो चैलेंज है ये कैसे ही हुआ है, क्योंकि एजुकेशन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए अब एक्सेसिबल बन चुकी है। सेकंड आ जाता है हमारा सोशल चेंज। अब ओडीएल की वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल्स एम्पावर हो गए हैं, वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कम्युनिटीज़ के अंदर, जहाँ वो पोवर्टी, इलिटरेसी और सोशल एक्सक्लूजन जैसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और एक पॉजिटिव चेंज की गुहार करते हैं विद द गवर्नमेंट। राइट, अब आ गए हमारे कंक्लूजन इस आंसर का। आपको कंक्लूजन हर आंसर का लिखना है। कंक्लूजन आपको लिख के हेडिंग में और उसको अंडरलाइन करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ओडीएल को देखते हैं, ओडीएल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे इसने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जितनी भी अनइक्वालिटीज़ थी उन सबको कहीं ना कहीं एड्रेस किया है, और सोशल इंक्लूजन के बारे में बात की है, जहाँ पे अब इंसान लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में सोच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओडीएल। वो मतलब कि हर चीज़ बैलेंस करके लोग अब एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं। इसने ट्रेडिशनल बैरियर्स को ब्रेक किया है, जहाँ पे एजुकेशन की एक्सेस हर किसी को है, मार्जिनलाइज ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में। हाउएवर जब हम बात करते हैं फुल पोटेंशियल की, तो हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फुल पोटेंशियल अभी भी ओडीएल ने अपना अचीव नहीं कर पाया है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड जैसे जो चैलेंजेस हैं
क्वालिटी इंश्योरेंस, लर्नर सपोर्ट जैसे जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी ओडीएल के अंदर देखे जा सकते हैं। जब हम एज अ सोसाइटी बात करते हैं कि हमें इंटरकनेक्टेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर के बारे की तरफ जाना है, तो ओडीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसी भी नेशन के लिए, राइट। तो ये हमारा आंसर था ओडीएल के ऊपर। अगर शॉर्ट फॉर्म में आंसर आएगा देन यू कैन उस हिसाब से आप अपनी वर्ड लिमिट को कम करके अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। बाकी लॉन्ग फॉर्मेट के लिए तो मैंने आपको फुल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8 ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियोस ज़रूर देखनी है, वो देखे बिना आपको एग्ज़ाम नहीं देने हैं, राइट। And I'll see you very, very soon with the next video. Till then, study well, study hard, and all the best for your exams.